हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। एंड आज के हम वीडियो में राजस्थान हिस्ट्री का एक टॉपिक कवर करेंगे जो कि कवर हो रहा है लैब असिस्टेंट एग्जामिनेशन 2022। इस एग्जामिनेशन की डिटेल मैंने आप सभी को ऑलरेडी बता दी है। सेक्शन ए है जिसमें आपको हिस्ट्री ज्योग्राफी करनी है, हिस्ट्री ऑफ राजस्थान, ज्योग्राफी ऑफ राजस्थान। सेक्शन बी बहुत इजी है। बायो आपने पढ़नी है, फिजिक्स आपने पढ़नी है, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। ठीक है, तो ये 3 सब्जेक्ट्स आपने पढ़ने हैं हमारे इस लैब असिस्टेंट के एग्जामिनेशन के लिए। ठीक है, हिस्ट्री ज्योग्राफी हमने ज्योग्राफी के कुछ लेक्चर ऑलरेडी यूट्यूब में कर लिए हैं, कुछ लेक्चर्स हम हिस्ट्री के करेंगे। बायो, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के भी कुछ लेक्चर्स हम यूट्यूब पे करेंगे एंड देन फिर कंप्लीटली शिफ्ट हो जाएंगे हमारे ऑफिशियल एप्लीकेशन पे। एप्लीकेशन जब आप ओपन करेंगे तो ऐसा कुछ दिखता है, लोगो बिल्कुल इस तरीके से है। फोरेंसिक साइंस की ये इकलौती एप्लीकेशन है, इसमें फोरेंसिक साइंस के कई सारे आपको कोर्सेज अवेलेबल है, नेट के, एमएससी एंट्रेंस के, साइंटिफिक ऑफिसर्स के। इसके साथ ही साथ ये न्यू कोर्स है हमारा लैब असिस्टेंट एग्जामिनेशन का, क्योंकि लैब असिस्टेंट एग्जामिनेशन के बाद रिक्रूटमेंट होनी है फोरेंसिक साइंस स्टेट लेबोरेटरी में भी। ठीक है, तो टोटल 1019 पोस्ट हैं, जिनमें से कुछ पोस्ट आपके स्टेट फोरेंसिक लेबोरेटरी जयपुर में भी एज अ लैब असिस्टेंट आप रिक्रूट होने वाले हैं। राइट, सो ये हम सिलेबस कवर कर देंगे जल्दी से जल्दी हमारे ऑफिशियल ऐप पे, एमसीक्यूज के साथ, पीडीएफ के साथ, स्टडी मटेरियल के साथ। ओके, सो आज का लेक्चर शुरू करते हैं। आज का लेक्चर शुरू करने से पहले जो टॉपिक है वो है एंशिएंट हिस्ट्री, राजस्थान की एंशिएंट हिस्ट्री। मैंने ऑलरेडी कई बार आप सभी को बताया हुआ है कि राजस्थान की हिस्ट्री कल्चर बहुत ही ज़्यादा रिच है, ज्योग्राफी बहुत ही ऑसम है। अगर आप अदर स्टेट से भी बिलोंग करते हैं तो आपको पढ़ने में परेशानी महसूस नहीं होगी। ठीक है, हम क्या कर सकते हैं, एंशिएंट हिस्ट्री मतलब बहुत पहले जमाने की हिस्ट्री हमने पढ़ना है। हम हिस्ट्रीज को भी 3 डिफरेंट हिस्ट्रीज में क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। एक तो होती है एंशिएंट हिस्ट्री, ठीक है। दूसरी है, हम कहते हैं इसे मिडीवियल हिस्ट्री। और तीसरी है मॉडर्न हिस्ट्री। ठीक है, ये 3 हिस्ट्रीज, या फिर अगर आपको 2 मेजर क्लासिफिकेशंस करने हैं तो एक एंशिएंट कर लो, एक मॉडर्न कर लो। ठीक है, एंशिएंट हिस्ट्री एंड मॉडर्न हिस्ट्री। ठीक है, एंशिएंट हिस्ट्री एंड मॉडर्न हिस्ट्री। सो मॉडर्न हिस्ट्री बाद में पढ़ेंगे, आज की क्लास में हम फोकस कर रहे हैं कुछ पॉइंट्स एंशिएंट हिस्ट्री के। सो एंशिएंट हिस्ट्री को हम डिवाइड कर सकते हैं 2 ग्रुप्स में। ठीक है, डिवीजन कैसे कर रहे हैं, हम 2 ग्रुप्स में डिवाइड कर रहे हैं। एक ग्रुप हमने बोला कि टिल 900 एडी, 900 एडी। दूसरा जो है इट इज फ्रॉम 900 एडी टू 1200 एडी। इस टाइमलाइन के साथ हम अप्रोच करेंगे एंशिएंट हिस्ट्री राजस्थान की। ठीक है, सो सबसे पहले हमने शुरू करना है कि जो टिल 900 एडी वाला है, ये जो आपका पहला ग्रुप ऑफ कैटेगराइजेशन हमने किया टिल 900 एडी। सो यहाँ तक की हिस्ट्री हमने सबसे पहले पढ़नी है एंड देन फिर हम दूसरे ग्रुप में मूव करेंगे। ठीक है, सो हम यहाँ न्यू पेज से शुरू करते हैं, एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ राजस्थान टिल 900 AD. So ancient history of Rajasthan till 900 AD। ठीक है, ये तो हमने अब देख लिया। अब इसमें क्या देखना है, इसमें भी कई सारे कैटेगराइजेशन ऑफ कोर्स हमें करने पड़ेंगे। फाइन, सो हम कह सकते हैं कि हम 3, सबसे पहले तो हमने स्टोन एज एंड ये सारे एजेस में एंशिएंट हिस्ट्री को कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो हम ये लिख सकते हैं स्टोन एज ऑफ राजस्थान। फाइन, स्टोन
एज ऑफ राजस्थान। जब आप इंडिया का भी एंशिएंट हिस्ट्री देखोगे तो भी हम स्टोन एज से ही शुरू करते हैं, ठीक है। स्टोन एज सबसे पहले देखना है, स्टोन एज के बाद हमने देखना है इंडस वैली सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन, फाइंड इंडस वैली सिविलाइजेशन इन राजस्थान। अब जब हम राजस्थान की हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो सारी की सारी चीजें हम राजस्थान के पर्सपेक्टिव में ही पढ़ेंगे, ठीक है। फिर हमने देखना है चालकोलिथिक कल्चर्स ऑफ राजस्थान, कल्चर ऑफ राजस्थान में आरजे लिख रही हूँ, समझ जाएंगे। नेक्स्ट हमें देखना है आयरन एज, आयरन एज ऑफ राजस्थान। देन हमें मूव करना है हिस्टोरिकल पीरियड, हिस्टोरिकल पीरियड। जब हम हिस्टोरिकल पीरियड पढ़ेंगे तब सबसे ज्यादा मजा आएगा। फिर हिस्टोरिकल पीरियड में जो भी राजा और महाराजाएं हुए उन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। शुरुआत होती है स्टोन एज से, क्योंकि ये सबसे प्रिमिटिव टाइम है। सबसे पहला जब जब हिस्ट्री देखो, हिस्ट्री भी दो तरीके की होती है, एक वो जो लिखी गई है, रिकॉर्ड की गई है, और वो हिस्ट्री जिसको रिकॉर्ड भी नहीं किया गया है, क्योंकि हमें पता नहीं था कि रिकॉर्ड कैसे करते हैं। एंड हम जो ह्यूमंस, तब के जो ह्यूमंस थे वो बहुत ही ज्यादा प्रिमिटिव ह्यूमन थे, तो इसलिए हम स्टोन एज से शुरू करते हैं। स्टोन एज में सारा का सारा स्टोन का ही काम होना है, हमें सिर्फ स्टोन यूज करना आता था। स्टोन से हंटिंग होती थी, स्टोन का इस्तेमाल करके स्टोन स्टोन का ही बेसिकली इस्तेमाल किया जाता था, ठीक है। सो अगर हम स्टोन एज देखें राजस्थान का, ठीक है, स्टोन एज अगर हम देखें, स्टोन एज ऑफ राजस्थान, तो एक ही टॉपिक बनाते हैं हम, स्टोन एज, स्टोन एज ऑफ राजस्थान आरजे, ठीक है। सो स्टोन एज भी हम कैटेगराइजेशन करेंगे, राइट। कैटेगराइजेशन इतनी क्यों की जाती है? जब कोई चीज बहुत ज्यादा बड़ी होती है ना, तब हमें जरूरत पड़ती है कैटेगराइजेशन की। फाइन, सब डिविजन्स बना देंगे, डिविजन्स बना देंगे। जैसे कि आप स्कूल की बात करें, अगर क्लास 12 में, लेट्स से क्लास 12 में अगर 2000 बच्चे हैं, तो 2000 बच्चों को 4 सेक्शंस में तो आप नहीं रख सकते। आप 6 सेक्शंस बनाओगे या 8 सेक्शंस बनाओगे। आप उनकी कैटेगराइजेशन करोगे अकॉर्डिंग टू नेम, अकॉर्डिंग टू रोल नंबर, मे बी अकॉर्डिंग टू परसेंटेज, मे बी अकॉर्डिंग टू दी सीक्वेंस ऑफ एडमिशंस उन्होंने लिए हैं, है ना। सो ये कैटेगराइजेशन डिफरेंट डिफरेंट मीन्स के थ्रू आप कैटेगराइजेशन करते हो, सो दैट आप उन बच्चों को प्रॉपरली मैनेज कर सको, एंड वो जो लिखने पढ़ने का काम है वो सही से कर सके। अगर सारे बच्चों को एक ही हॉल में बैठ के पढ़ाओगे तो कोई सेंस नहीं है, क्योंकि कुछ बच्चों को समझ में आएगा, कुछ बच्चों को समझ में नहीं आएगा। सो बेटर अरेंजमेंट के लिए, हैंडलिंग के लिए एंड अंडरस्टैंडिंग के लिए हम उन बच्चों को डिविजन्स में बांट देंगे। सो ऐसे ही जब आपकी हिस्ट्री बहुत ज्यादा बड़ी है, तो आप बेटर वे में अंडरस्टैंड करने के लिए हमने उसको मल्टीपल टाइम डिवाइड किया हुआ है, मल्टीपल टाइम्स उनका क्लासिफिकेशन किया हुआ है। तो जैसे कि शुरुआत हमने क्या करी, अगर हम एंशिएंट हिस्ट्री की बात कर रहे हैं तो स्टोन एज, इंडस वैली, चालकोलिथिक कल्चर, आयरन एज, ये सारी हम पढ़ेंगे, हिस्टोरिकल पीरियड पढ़ेंगे। और इसके अंदर भी देखो, स्टोन एज में भी वी हैव डिफरेंट टाइम लाइन्स, है ना। सो हम फिर से यहाँ पे कैटेगराइजेशन करेंगे। कैसे कैटेगराइजेशन करेंगे? 3 वेज में कैटेगराइजेशन करेंगे। सो ओल्ड स्टोन एज हम देखेंगे, मिडिल स्टोन एज हम देखेंगे, और न्यू स्टोन एज हम देखेंगे। जैसे कि मैंने अभी बताया था कि हम हिस्ट्री को भी कैटेगराइज करते हैं मॉडर्न एंड एंशिएंट में, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या बोला, जो फर्स्ट ग्रुप है वो है पैलियोलिथिक। पैलियोलिथिक मतलब ओल्ड स्टोन एज, पैलियोलिथिक। और ये सेम हिस्ट्री आपने स्कूल में भी पढ़ी होगी विद द रिस्पेक्ट ऑफ इंडिया, ठीक है। सो पैलियोलिथिक पीरियड, पैलियोलिथिक और ओल्ड स्टोन एज, ठीक है। तो ये हमने एक ग्रुप बनाया। ये सबसे पुराना स्टोन एज में भी सबसे पहली बार जब चीजें लोगों को समझ में आनी हुई थी। तो टाइम लाइन क्या है पैलियोलिथिक का भी? पैलियोलिथिक का टाइम लाइन है, ओके, 5 लाख टू 1 लाख BC। तो देखो, ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, बट एक आइडिया होना चाहिए, ठीक है। अब इसमें भी वी हैव लोअर पैलियोलिथिक एंड अर्ली ओल्ड स्टोन एज। फाइन, इसमें भी वी हैव टू कैटेगराइजेशन, जैसे लोअर पैलियोलिथिक
लोअर पैलियोलिथिक और अर्ली ओल्ड स्टोन एज, ये हमने बताया। नेक्स्ट वी हैव, नेक्स्ट टाइमलाइन कौन सा है, ये है 1 लाख टू 40,000 का, 1 लाख टू 40,000 BC। तो इसको हमने बोला मिडिल पैलियोलिथिक, मिडिल पैलियोलिथिक या फिर मिडिल ओल्ड स्टोन एज। ठीक है, नेक्स्ट टाइमलाइन क्या है, नेक्स्ट टाइमलाइन है 40,000 से 10,000, 40,000 से 10,000 BC, ये है अपर पैलियोलिथिक। अपर पैलियोलिथिक एज या फिर आप कह सकते हो लेटर ओल्ड स्टोन एज। फाइन, तो ये हमने अभी बता दिया। सो ये आपका टाइमलाइन था, एंड इसमें भी वी हैव फ्यू साइट्स, जैसे कि यहाँ पे जो आपका मिडिल पैलियोलिथिक एंड मिडिल ओल्ड स्टोन एज जो है, इसके आपको एविडेंसेस मिलते हैं कहाँ कहाँ पे, ल्यूनी वैली में एंड बुद्धा टेम्पल है पुष्कर में, वहां। ठीक है, सो लूनी वैली एंड बुद्धा पुष्कर। फाइन, सो ये आपको यहाँ पे साइट्स मिलेंगे जहाँ पे हमें एविडेंसेस मिले थे पैलियोलिथिक, मिडिल पैलियोलिथिक के। फाइन, नेक्स्ट जो हमने बताया था, हमने बोला था कि मीजोलिथिक या मिडिल स्टोन एज। पैलियोलिथिक के बाद आती है मीजोलिथिक, और मिडिल स्टोन एज। मिडिल स्टोन एज, वेट अ मिनट, फाइन। सो मिडिल स्टोन एज कहाँ पे, इसके एविडेंसेस आपको मिलते हैं तिलवारा में एंड बागौर में। तिलवारा एंड बागौर, इसके एविडेंस, मिडिल स्टोन एज के एविडेंसेस आपको यहाँ पे मिलेंगे। टाइमलाइन क्या है, टाइमलाइन है इसका 10,000 टू 5,000, 10,000 टू 5,000 BC। ये जो पीरियड था ये था मीजोलिथिक या मिडिल स्टोन एज का। थर्ड कैटेगराइजेशन है नियोलिथिक। नियोलिथिक कौन कहते हैं, न्यू स्टोन एज। नियोलिथिक, लिथिक का मतलब होता है स्टोन, न्यू का मतलब होता है न्यू, सो इसीलिए हम इसे कहते हैं न्यू स्टोन एज। टाइमलाइन क्या है, 5,000 से 1,000 BC। ठीक है, सो ये अब हम डिटेल में पढ़ेंगे। जो टाइमलाइन है न्यू, वो आपने हमने देख ली है, राइट। अभी जो न्यू स्टोन एज है, न्यू स्टोन एज अराउंड, ठीक है, यहाँ पे हम डिटेल से तो ऑफ कोर्स पढ़ेंगे, बट फ्यू इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हम ये कह सकते हो, ये हम कह सकते हैं कि बहुत सारे ऐसे साइट्स हैं जहाँ पे आपको न्यू स्टोन एज के एविडेंसेस मिलेंगे। ठीक है, सो वो हम आराम से डिटेल से देखेंगे। सो ये एक बेसिक कैटेगराइजेशन हमने देख ली। फाइन, बेसिक कैटेगराइजेशन के बाद वी विल स्टार्ट विथ पैलियोलिथिक स्टोन एज। अच्छा, हम यहाँ पे शुरू कर लेते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन भी अगर हम देखें, सब टाइमलाइन अगर हम देख रहे हैं, सिर्फ बेसिकली ब्रॉडली अगर हम टाइमलाइन ही देख रहे हैं, तो यहाँ पे फिर हमने देखना है इंडस वैली सिविलाइजेशन। ठीक है, स्टोन एज ऑफ राजस्थान, यहाँ पे हम लिखते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन। अब इंडस वैली सिविलाइजेशन की टाइमलाइन क्या है, इज एज अ शॉर्ट नोट समझिएगा।
इंडस वैली सिविलाइजेशन की टाइमलाइन है इसके बाद, ठीक है, 3500 टू 2500 BC के आसपास, 3500 टू 2500 BC का टाइम लाइन है इंडस वैली और हड़प्पा सिविलाइजेशन। इंडस एंड हड़प्पा सिविलाइजेशन कहाँ कहाँ पे आपको देखने को मिलेगा? राजस्थान के कालीबंगा में, कालीबंगन में एविडेंसेस मिले हैं, बारौर में मिले हैं एंड कनकपुरा में मिले हैं। करणपुरा। ये सारे साइट्स हम डिटेल में भी पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट अप वी हैव चालकोलिथिक, ठीक है। चालकोलिथिक कल्चर्स, चालकोलिथिक कल्चर्स ऑफ राजस्थान, ये भी हमने डिटेल में पढ़ना है। यहाँ पे हम टाइमलाइन देख रहे हैं, ठीक है। चालकोलिथिक कब था? 3000 से 1500 के अराउंड, 3000 से 1500 BC के अकॉर्डिंग, लाइक अराउंड 3000 से 1500 BC के अराउंड। एंड ये कहाँ पे आपको मिलेगा? फाइन, आहार बनास कल्चर, इसे आप कह सकते हो। कल्चर एंड इसके एविडेंसेस हमें कहाँ कहाँ मिले थे? इसके कल्चर हमें मिले थे बालाथल में, पचमाटा में, गिलून में, उजियाना में एंड आहार में, ठीक है। लोकेशंस क्या क्या है? आहार, उजियाना, बालाथल एंड पचामटा, ओके। नेक्स्ट और एक आपको टाइमलाइन देखने को मिलेगी चालकोलिथिक कल्चर की, वो थी 2500 से 2000 BC के बीच में। और यहाँ पे आपको पॉटरी कल्चर देखने को मिलेगा। पॉटरी कल्चर आपको साइट्स कहाँ पे मिल रहे हैं? गणेश्वर एंड जोधपुरा, फाइन। नेक्स्ट हमने मूव करना है आयरन एज ऑफ राजस्थान। आयरन एज ऑफ राजस्थान। सो आयरन एज की टाइमलाइन क्या है? आयरन एज की टाइमलाइन है 1500 टू 500, 1500 टू 500 BC की टाइमलाइन है, ठीक है। ड्यूरिंग वैदिक पीरियड, यहाँ से वैदिक पीरियड शुरू हो गया था। ड्यूरिंग वैदिक पीरियड, ड्यूरिंग वैदिक पीरियड, ठीक है। एंड देन उसके बाद तो हिस्टोरिकल पीरियड ही शुरू हो गया था। महाजनपद, मौर्य, इंडो ग्रीक, गुप्ता पीरियड, ये सारी चीजें हम डिटेल से पढ़ेंगे। इवन हमें ये भी डिटेल से ही पढ़नी है, राइट। ये भी हमने डिटेल से ही पढ़ना है। पैलियोलिथिक, मीजोलिथिक, नियोलिथिक, फिर इंडस वैली, चालकोलिथिक कल्चर्स ऑफ राजस्थान एंड आयरन एज ऑफ राजस्थान। तो ये सारी चीजें डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। ये सारी टाइम लाइन्स आपने याद रखनी है, यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। सो ऐसे में वीडियो लंबी हो जाएगी तो आप सभी को भी इंटरेस्ट नहीं आएगा कंटिन्यू करने में। सो इन द नेक्स्ट क्लास हम इसका पार्ट 2 रख लेंगे, ठीक है। एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ राजस्थान पार्ट 1 ही हो गया, पार्ट 2 नेक्स्ट वीडियो बना लेते हैं, ओके। सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग इन। अगर आपको कोर्सेज में एनरोल करना है तो जो ऐप की लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। एंड आपको ये पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप में इसकी पीडीएफ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ टॉपिक
मिल जाएगी. So stay tuned, follow us on all the social media platforms. See you guys in the next video. Till then, take care. Bye.